हेलो बच्चों, लर्न वर्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग सीयू इंग्लिश मेजर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से पेपर आपके आने वाले हैं, मेजर माइनर दोनों आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बात पहले मेजर और माइनर का मैं थोड़ा डाउट क्लियर कर देती हूँ। किस तरह के पेपर्स आपके हैं। किसी के 2 पेपर होने वाले हैं, किसी के 1 पेपर होने वाले और किसी के 4 पेपर होने वाले। मेजर का तो बहुत सिंपल है कि उनके 4 है, बट द मेन प्रॉब्लम अराइज फॉर द माइनर स्टूडेंट। जो माइनर के बच्चे हैं उनके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो सेमेस्टर 4 में है वो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सेमेस्टर 4 में जिसका भी मेजर पेपर है, ओके, उनका पेपर 4 होने वाला है। 4 उनका डीएससी पेपर है। अब मान लीजिए जिनका माइनर में है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट C1 और C2, आई एम सेइंग अबाउट माइनर। जिनका पेपर माइनर में है उनका भी एक पेपर रहने वाला है, ठीक है। बट जिनका 3 इयर्स है और उनका C1 या C2 में इंग्लिश है, आई रिपीट, अगर आपका C1 और C2 में इंग्लिश है, देन यू पीपल आर गोइंग टू हैव 2 पेपर्स ऑफ C1 और C2। आपके 2 पेपर होंगे। मैं सिलेबस पूरा डिस्कस कर दूंगी, बट उसके पहले आपको ये देखना बहुत जरूरी। पहला पेपर है आपका DSC 5, सेमेस्टर 4 का DSC 5 है, जो पॉप लिटरेचर के। पॉप लिटरेचर में थ्रू द लुकिंग ग्लास आपको करना होगा, लेविस कैरोल की है। आबोल ताबोल करना होगा, हर्जिन, टिंटिन इन तिब्बत एंड आर्थर कैनन डॉयल की द हाउंड ऑफ बास्करविल्स। तो याद रखिएगा आपका 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक से आपके कितने मार्क्स के पेपर है? 75 मार्क्स के पेपर्स है ऑब्वियसली। तो 10 आपके यहाँ पे 15 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। और आपका अभी बच कितना रहा है? अभी भी आपका 60 मार्क्स बच रहा है। तो 4 टॉपिक से आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 15 मार्क्स। ये भी हमें पता है कि हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का। अब ये याद रखना 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें से कोई आपको एक करने होंगे, ठीक है, फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक। अब क्या है, आबोल ताबोल में आपके बहुत सारे आबोल ताबोल का एक मिसलेनियस क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। जैसे सत्यजीत रे का राइटिंग स्टाइल किस तरह से दिखाई गई है आबोल ताबोल में, कोई भी 2 पोएट्री के रेफरेंस में बताइए। प्लीज आबोल ताबोल को हल्के में मत लेना, उसे थोड़ा सा डीप पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें पोइट्री बहुत है, 10 पोइट्रीज है। फिर टिंटन इन तिब्बत से आपको 2 क्वेश्चन देंगे जिसमें से आपको कोई एक करना होगा, वो भी 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। आर्थर कैनन डॉयल की द हाउंड ऑफ बास्करविल्स, इसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको कोई एक करना होगा। रहा बात, अगर मैं सजेस्ट करूं कि कौन सा पहले आप करने से बहुत अच्छा रहेगा, वो है पहले आप काम कर सकते हैं, पहले आप थ्रू द लुकिंग ग्लास कर लीजिए, उसके बाद आप टिंटन इन तिब्बत कर लीजिए। बिकॉज टिंटन इन तिब्बत बहुत इजी है, फ्रेंडशिप के ऊपर दिखाई गई है, स्ट्रगल्स पे दिखाई गई है, एडवेंचर है, तो ये बहुत इजी है ये भी। और थ्रू द लुकिंग ग्लास वो भी एडवेंचर है। उसके बाद आप आर्थर कैनन डॉयल की द हाउंड ऑफ बास्करविल्स। अब क्या है, आप सत्यजीत रे की आबोल ताबोल लास्ट में कीजिए, 4th नंबर। इसे आप लास्ट में अच्छे से आराम से पढ़िए। तो यहाँ पे मैं बता दी क्या क्या पोर्शन आपको पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर अराइज क्वेश्चन, मैम हमें कौन सा क्वेश्चन पहले सॉर्ट आउट। तो मैं कहूंगी जैसे थ्रू द लुकिंग ग्लास कर रहे हो तो टाइटल कर लेना। कोई भी नोवेल या शॉर्ट स्टोरी आप कभी भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन मत करना, बट उसकी टाइटल, थीम, फिर राइटिंग स्टाइल, ये सब आप थोड़ा देख सकते हैं। नैरेटिव टेक्निक, कौन सी नैरेटिव टेक्निक में लिखी गई है। कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैरेक्टर मेजर है, कैरेक्टर इंपॉर्टेंस है, जो उसने बहुत बड़ी रोल प्ले की है, जो मेजर कैरेक्टर्स है। उसके बाद माइनर कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक मेजर होते हैं, एक माइनर होते हैं। अगर आप मान लीजिए ऐसे कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसमें प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट द हीरो, ओके, द लीड कैरेक्टर, एंटागनिस्ट द विलेन, इस तरह के राइटिंग्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए। अब रहा सत्यजीत सुकुमार रे की आबोल ताबोल, जो उनके बेटे ने ट्रांसलेट की थी, सत्यजीत रे ने। तो उसमें आप क्या लिखिएगा, उसमें आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो जरूर कीजिएगा, उसके बाद थीम्स कर दीजिएगा, राइटिंग स्टाइल लिख लीजिएगा, कब की गई थी, किस मुद्दे को दिखाई गई, उसके पीछे क्या कहानी। देखिए हर पोइट्री के पीछे ना अपनी एक कहानी होती है। देयर ऑलवेज हैव अ बिहाइंड स्टोरी, वी नीड टू फाइंड दैट स्टोरी, कौन सी कहानी हमें बताई गई है। अब हमारा दूसरा पेपर वो है DSC 6 आपके इंडियन इन राइटिंग के ऊपर पूरे की पूरी। ये एक नोवेल है, जैसे हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे थे ना, वो ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे थे, उसी तरह ये द बिगिनिंग ऑफ इंडियन नोवेल के बारे में है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। द स्टोरीज, खुशवंत सिंह, अ ब्राइड फॉर द साहिब में से आपके हर टॉपिक से अगर देख लीजिए, RK नारायण और खुशवंत सिंह से ये 2 टॉपिक है, उसे एक क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कोई एक ही करना होगा। तो इसमें हमें क्या पता चल रही है कि कोई एक स्टोरी बहुत अच्छे से कर लेने से हो। फिर पोइट्री, आवर कैजुअल ट्री, एंटरप्राइज, टू अ लेडी, इसमें 3 पोइट्री है, कोई 2 पोइट्री आएगी, आपको कोई एक ही करनी होगी क्योंकि देखो एक टॉपिक बच रहा है, 1 2 3 और यहाँ 4। फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा राजमोहन स्वाई,
इसमें से भी 2 टॉपिक आएगी, आपको कोई एक करना होगा। तो पहले कोशिश करना पोइट्री कर लेने के लिए, उसके बाद कोशिश करना प्रोज कर लेने के लिए, जो स्टोरी भी कह सकते हो आप लोग, फिर नोवेल में हाथ लगाना, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ नोवेल पे फोकस कीजिएगा। सेम फॉर्मूला गोज विद दिस ऑल्सो। पोइट्री कर रहे हैं तो राइटिंग स्टाइल, क्रिटिकल एप्रिसिएशन इज मैंडेटरी, उसके बाद थीम, ठीक है, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से, पोइट के पीओवी को दिखाना बहुत जरूरी है, पोइटेस के पीओवी से, और क्या दिखाना चाहते, क्या बताना चाहते, क्या वो दर्शाना चाहते, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर नोवेल में कैरेक्टराइजेशन कीजिएगा, राइटिंग स्टाइल, नैरेटिव टेक्निक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट द टाइटल, the significance of title, and also the historical background, whether you are doing poetry, story or novel, whatever you are going through, please keep in your mind while studying these topics that you need to do historical background. अब हमारा पेपर जो है DSC 4, DSC 7 सेमेस्टर 4 की पेपर है। DSC 7 में is all about from Spenser to pre-romantics. One Day I Wrote Her Name है, To His Coy Mistress है, Paradise Lost Book 1, The Rip of the Lock Canto 1 to 3, The Lamb and the Tiger. हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल सजेस्ट यू प्लीज डोंट स्किप दिस टॉपिक्स बिकॉज दिस टॉपिक्स आर मोस्ट वाइटल। यू विल एंजॉय, एवरी टॉपिक इज गोइंग टू टीच यू समथिंग, और हर टॉपिक में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई है। तो यहाँ से आप देख रहे हो इस टॉपिक से 1 2 3 4 5 6 टोटल आपकी 6 पोएट्रीज है। तो अच्छे से आपका जो मेन गोल होना चाहिए, अच्छे से कोई भी 5 पोएट्रीज कर लीजिएगा। इफ यू वांट टू लीव एनी ऑफ द टॉपिक, आई वुड सजेस्ट आइदर इट शुड बी द टू हिज कॉय मिस्ट्रेस और रेप ऑफ द लॉ, यू कैन चूज दिस वन, बट I will again say that don't leave romantic, the lamb and the tiger please don't leave। और मैं नहीं कह रही हूँ पूरा छोड़ दीजिए, आप कीजिए, आपको करने की मन है आप पूरा पोइट्री कीजिए, चारों की चारों पोइट्री कीजिए, 6 की 6 पोइट्री कर लीजिए, उसमें से कोई 5 अच्छे से कीजिए। इतना अच्छा होना चाहिए कि उसमें कोई टीचर का कलम ना चले, कोई पेन ना चले, ठीक है। अब उसके बाद हमारी DSC 8 है। तो DSC 8 में देखिए ड्रामा है, जिसमें मैकबेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, द वे ऑफ द वर्ल्ड है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, लुक बैक इन एंगर, इसमें भी 4 टॉपिक है। हाँ, मैं DSC 7 में थोड़ा ये बता देती हूँ क्या इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑब्वियसली क्रिटिकल एप्रिशिएशन तो करना ही है, थीम्स भी करनी है, राइटिंग स्टाइल करनी है, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएट है कि नहीं, एंड्रयू मार्वेल टू हिज कॉय मिस्ट्रेस इज अ मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएट है कि नहीं, पर्टिकुलर क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगी, पर ये जो कुछ टॉपिक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आते ही आते, जैसे द लैम एंड द टाइगर, डू यू थिंक इज अ सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। हालांकि अभी आपको कुछ समझ में आएंगे नहीं, जब आप क्लासेस करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, उसके पहले आगे बढ़ने से पहले DSC 8 और माइनर पेपर के डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये भी बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो हमारे क्लासेस करने के लिए, हमारा एक कोर्स क्लासेस शुरू होने वाली, बिकॉज आपकी अब एग्जाम्स मान कर चलिए जुलाई के एंड तक तो शुरू हो ही जाएगी, जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक तक। अगर जुलाई टू अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपके एग्जाम शुरू हो जा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गिव स्टूडेंट्स अ कोर्स, ओके, क्रैश कोर्स टाइप की है। अगर आप चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप क्लासेस भी चाहते हो तो क्लासेस भी कर सकते हो। यू विल गिव 2 डेमो क्लास, आपको 2 डेमो क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेंगे, और आपको साथ में नोट्स भी मिलेंगे, राइटिंग नोट्स जो भी है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो क्लासेस के बारे में जो भी आपको जानना है, हमारा दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मैं साइड में लिख दे रही हूँ, ये हमारा कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको सारे नोट्स रिटर्न मिल जाएंगे, जो आपको रिटर्न नोट्स चाहिए, टेक्स्ट भी मिल जाएंगे, साथ में रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिल जाएंगे। हमारा ये क्लासेस 15 मई से शुरू होने वाली है। जो भी बच्चे करना चाहते हैं क्रैश कोर्स की तरह वो भी कर सकते हैं, बट क्रैश कोर्स की थोड़ी सी रूल्स अलग है, आपको पेमेंट 1 टाइम करनी होगी। अगर आप क्लासेस करना चाहते हो तो आपको डेट टू डेट पेमेंट करनी होगी, दैट्स द डिफरेंस एंड नथिंग इज देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंट। कोर्स की जो फी होने वाली है, जो बच्चे क्रैश कोर्स करेंगे उनके लिए 1599 रुपीज की है, ठीक है। और जो बच्चे सिर्फ कोर्सेज करना चाहते हैं, नॉर्मल जो कोर्सेज करना चाहते हैं, उनके लिए 700 है। अब देखिए DSC 8 में आपको क्या देखने को मिल रही है, शेक्सपियर की मैकबेथ है, कॉन्क्रीट के द वे ऑफ द वर्ल्ड है, ऑस्कर वाइल्ड का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, लुक बैक इन एंगर है। अब हर एक टॉपिक से, यहाँ पे आपको 4 टॉपिक दिख रही है,
हर एक टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कोई एक करनी है. इट्स अ अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज गो थ्रू मैकबेथ, ट्राई टू रीड होल टेक्स्ट बिकॉज यू विल डेफिनेटली एंजॉय. मैकबेथ इज समथिंग दैट अ मास्टरपीस ऑफ शेक्सपियर. शेक्सपियर की जो भी ट्रेजेडी है आई. अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि मैम ड्रामा में क्या क्या राइटिंग्स हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे मैकबेथ में ऑब्वियसली कैरेक्टर एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, उसकी कैरेक्टर एनालिसिस करना. पॉटर सीन बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, एप्रिसिएशन की सीन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओपनिंग सीन बहुत इंपॉर्टेंट है. बैंक्वेट सीन इंपॉर्टेंट है. उसी तरह ऑस्कर विल्ड की द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट की भी कैरेक्टर एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है. और भी क्वेश्चंस है, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगी जिसमें एक एक क्वेश्चन मेंशन किए हुए रहेंगे. कैरेक्टर टाइटल बहुत, नैरेटिव राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसे लिखी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑसबॉर्न की लुक बैक इन एंगर, ये भी अगर आप देखोगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑसबॉर्न की लुक बैक इन एंगर, इनमें भी कैरेक्टर एनालिसिस है. हर एक ड्रामा का कैरेक्टर एनालिसिस आपको करना ही करना होगा. चाहे आप द वेट ऑफ द वर्ल्ड कर रहे हो, लुक बैक इन एंगर कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, आपको करना ही होगा. इट्स इंपॉर्टेंट. कैन just say that okay, I'm not going to do character analysis, I'm going to opt for it. No, you can't opt so that because it's important, and it's important, it's vital. Then only you will understand what are the changes they are going. अब हम चलते हैं माइनर के. माइनर और मेजर जो 3 years के बच्चे हैं उनके लिए, जिसकी भी इंग्लिश माइनर में है, ठीक है, माइनर में है और 4th सेमेस्टर में है, उनके लिए सिलेबस में क्या रहने वाली है. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज, फ्रांसिस बेकन की ऑफ स्टडी, चार्ल्स लैम्ब की ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी, जेम्स जॉयस की अरेबी, जॉर्ज ऑरवेल की शूटिंग एन एलिफेंट, झुम्पा लैरी की टेम्पररी मैटर. आप लोगों को मैं एक बात कह सकती हूँ, आप इसी साल के जिन लोग 2nd सेमेस्टर के एग्जाम दिए थे उनसे आप पेपर पैटर्न देख सकते हो. जस्ट एक आइडिया के लिए, मैं नहीं कह रही वही आएगा, बट एक आइडिया के लिए आप देख सकते हैं. अब आप देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज, ये आपका सेक्शन ए रहेगा, ओके. और जो यहाँ से फ्रांसिस बेकन ऑफ स्टडी से लेकर टेम्पररी मैटर तक आपको दिख रही है, ये आपके सेक्शन बी रहे. ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है. सेक्शन ए में आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे. एक एलिजाबेथ से आएगा, एक आपको आएंगे एलिजाबेथ पीरियड, फिर आपको जैकोबियन पीरियड कह सकते हो या कॉमनवेल्थ पीरियड, फिर आपके आएंगे रेस्टोरेशन के पीरियड, फिर आपके आने वाले हैं रोमांटिक से, फिर आपके आने वाले हैं विक्टोरियन और मॉडर्न. हर एक से आपको टॉपिक में आपको 3 टॉपिक दी जाएगी, 3 लॉन्ग क्वेश्चन दी जाएंगे, जिसमें से कोई आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा. अब आप एक कीजिएगा यहाँ से, और सेक्शन बी में आपको सेक्शन बी से ऑफ स्टडी, ड्रीम चिल्ड्रन, यहाँ से आपको कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे. यहाँ से आपको आप देखोगे 4, यहाँ से आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन दिए जाएंगे. हर एक टॉपिक से 5 से ही टॉपिक से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, बट आपको यहाँ से कोई 3 करना होगा. तो ये 15 मार्क्स हो गया, 45 मार्क्स इधर हो गई. यहाँ पे एक 15 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है. और एक और बात, सेक्शन ए में शॉर्ट नोट्स आने वाले हैं जो 5 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है. वो आपको एक ही करना होगा. तो टोटल सेक्शन ए में कितने मार्क्स के आने वाले हैं? 20 मार्क्स सेक्शन ए आने वाले हैं. और सेक्शन बी कितने आने वाले हैं? आपके इधर पे 45 लॉन्ग रहने वाले हैं और आपके 10 55, आपके 45 लॉन्ग रहेंगे और आपके 10 शॉर्ट मार्क्स के रहेंगे. 2 इसमें करना होता है. तो आपके ये 55 हो गए और यहाँ पे आपके 70. तो कितना हो गया टोटल आपका 70. तो आपके सेक्शन ए में 20, 15 आपके लॉन्ग आने वाले हैं, 5 में आपके शॉर्ट आएंगे. सेक्शन बी में 45 आपके लॉन्ग आएंगे और 10 मार्क्स के शॉर्ट आएंगे. तो टोटल मिला के 55. एंड इन टोटल कितने हो रहे हैं? 75 मार्क्स. टॉपिक्स याद रखिएगा, राइटिंग स्टाइल जरूर कर लीजिएगा. रेस्टोरेशन सेक्शन ए में से मैं कहूंगी कोई 2 बहुत अच्छे से कीजिएगा. वो है रेस्टोरेशन, फिर विक्टोरियन, टाइम मिले तो रोमांटिक, उसके बाद मॉडर्न. आप चाहे तो एलिजाबेथन और 17th सेंचुरी, 15 to 17th सेंचुरी को छोड़ सकते हैं, बट रेस्टोरेशन से लेकर मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से मत छोड़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है. सेक्शन बी में आप कर सकते हैं फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडी, फिर चार्ल्स लैम्ब की ड्रीम चिल्ड्रन, उसके बाद आप जॉर्ज ऑरवेल की शूटिंग एन एलिफेंट, के बाद आप करिए अरेबी. उसके बाद आप कुछ भी छोड़ दीजिए, टेम्पररी भी छोड़ सकते हैं, अरेबी को आप लास्ट में कर सकते हैं. आपको कोई 3 टॉपिक अच्छे से करना होगा. याद रखिएगा, कोई 3 टॉपिक आपको अच्छे से करना होगा, एकदम लर्न फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट. ओके, ये जिसके पेपर माइनर में है, आई रिपीट, जिसका पेपर माइनर में है, ना कि CC1 और CC2 में है. जिसका पेपर माइनर में है उसके लिए ये सिलेबस. अब हम लोग देखेंगे जिसका पेपर CC1 या CC2 में इंग्लिश है, उनका क्या सिलेबस होने वाला है. अगर आप सेमेस्टर 4 में है और आपका CC1 या CC2 मतलब 3 ईयर डिसिप्लिनरी पेपर में है, आती है, तो आपका पेपर क्या रहने वाला है? MDC 4 होने वाली है, जिसमें आपको अमेरिकन लिटरेचर,
पोएट्री, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आफ्टर एप्पल पिगिंग, ओ कैप्टन माय कैप्टन, डैडी एंड हार्लेम। तो मैं कहूंगी आप डैडी को छोड़ सकते हैं, बाकी 3 पोएट्री अच्छे से कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, क्योंकि इन पोएट्री से आपको कोई एक करना होगा। नोवेल से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई एक करना होगा। स्टोरीज से आपको 2 दिए जाएंगे, कोई एक करना होगा। और एक ड्रामा है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, आपको 2 दिए जाएंगे, कोई एक करना होगा। ठीक है, मैं कहूंगी आप यहाँ से कोई भी जो 3 पोएट्री आपको करनी है, आफ्टर एप्पल पिकिंग कर लीजिए, ओ कैप्टन माय कैप्टन कर लीजिए, हार्लेम कर लीजिए। इसमें से भी 3 पोएट्री में से तो आपको कोई एक ही करना है। दिया आपको 3 जाए, आपको कोई एक करना है। दूसरा जो आपका पेपर होने वाला है वो है सोनेट्स के ऊपर, एलिजाबेथन टू मॉडर्न पीरियड में जितनी पोएट्री। तो सोनेट 18, द लैम्प, डैफोडिल्स, वन वर्ड इज टू ऑफन प्रोफेन, ब्राइट स्टार, पॉरिफेरियस लवर, इल्स सोनेट कूलिंग। कोशिश कीजिए 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स है, कोई 5 पोएट्री बहुत अच्छे से कर लीजिए। हालांकि इसमें हर पोएट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, पर्सनली मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं कहूंगी कोई पोएट्री मत छोड़िए। लेकिन जिन लोग WB वेस्ट बंगाल बोर्ड से, उनकी सोनेट 18 की हुई है, जो ICSE CBSE से उनका डैफोडिल्स किया हुआ है, कहूंगी टाइम है। पोइट्री बहुत छोटी है, सोनेट 18, लैम्प, डैफोडिल्स, ये तीनों पोइट्री बहुत छोटी है। प्लीज डोंट ऑफ, जस्ट रीड दिस पोइट्री, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्रिटिकल एप्रिसिएशन लर्न करनी है और थीम्स, राइटिंग स्टाइल, टाइटल्स, मोटिव्स, यही करनी होती है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो प्लीज डोंट लीव एनी पोएट्री, जस्ट गो थ्रू, एक बार पढ़ लीजिए, कौन जाने आपको कौन सी पोएट्री में से प्यार हो जाए। सी, लिटरेचर इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, और हमें प्यार हो ही जाती है कहीं ना कहीं। हम लिटरेचर पढ़ते क्यों? इसी के लिए तो पढ़ते हैं, बिकॉज पोएट्री मेक अस अलाइव। तो ठीक है बच्चों, आज क्लास यहीं तक है। अब जो भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप पर्सनली हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। जो भी क्वेरी आपकी रही, आपको क्लासेस नहीं भी करनी है उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कोई क्वेश्चंस जानना है, कुछ भी जानना है, यू जस्ट पिंग मी अ मैसेज, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। क्वेश्चंस कैसे लिखना है, आंसर्स कैसे लिखने हैं, किस तरह के सजेशंस आपको चाहिए होगा, आप मुझे ओपनली बता सकते हैं कि मैम हमको इस बात पे, इस टॉपिक पे आप थोड़ा बता दीजिएगा, समझा दीजिएगा, ओके, कि कैसे लिख रहे हैं। आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट करके हर एक क्वेरी अपनी शॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए, लिटरेचर थोड़ा टफ लगता है, जो स्टूडेंट्स के घर पे लिटरेचर या इंग्लिश नहीं बोली जाती है। हम लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर पे इंग्लिश नहीं बोली जाती है, उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं। उन्हें लगता है भाई पहले तो हम लिटरेचर ले ली, ये लगा था सिर्फ इजी पोइट्रीज होंगे, प्रोज होंगे और कुछ होंगे नहीं, पर अब जाके पता चल रहा है लिटरेचर में क्या है, बहुत हार्ड लग रही है। हाँ, तो हमसे होगा नहीं। समटाइम यू विल फील एग्जॉस्टेड, समटाइम यू विल फील वियर्ड, सो दैट्स ओके टू गो विद इट, बिकॉज अब तो हमारी से प्यार हो ही चुकी है। थोड़ी मोड़ी और जो बची है उनसे भी हम लोग कर ही लेंगे, बिकॉज आप 4th सेमेस्टर में हो, कहीं ना कहीं आपको पूरी प्यार हो ही जाएगी। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, प्लीज मेक श्योर दैट यू कैन गेट ऑल योर क्वेरीज क्लियर बिफोर योर एग्जाम। जो भी आपकी क्वेरीज है एग्जाम के पहले हमसे क्लियर कर लीजिए। थैंक यू फॉर द क्लास।